दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की शनिवार को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की अगुवाई में लोकतंत्र सुरक्षा रथ यात्रा रेवाड़ी पहुंची। सैनी 11 अप्रैल को महम चौबीसी के चबूतरे पर होने वाली शूद्र क्रांति सभा का लोगों को न्योता देने आए थे। उन्होंने लोगों और पत्रकारों के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, कांशीराम, मायावती और देश एवं प्रदेश की राजनीति के साथ हिंदू धर्म और राम रामायण पर अपनी बात रखी। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करके। दान करो, फूल करो, पूजा करो, पाठ करो, सीधे स्वर्ग में जाओगे। अच्छा भाई, हमको दान देके तुम्हारे को स्वर्ग में चले, मानसिक गुलाम बना करके हमारे को जो है इतना हीन बना रखा है। घर का कोई वाली बात सुना है, उसमें तो पड़ोसी भी कहने लग जाते हैं कि भाई ये तो घर राम द्रोह है। आपकी बात वहां जाके नहीं रखते, नहीं उठाते, तो आप उनसे आने वाले समय में जरूर पूछेंगे कि भाई हमारे हिस्से का क्या हुआ, कैसे बन गए, हमारे क्यों नहीं बने। जो लोग सुई से जहाज तक की टेक्नोलॉजी जानते हैं, वो लोग क्या प्रोफेसर बनने के लायक भी नहीं थे? जो ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, तो फिर क्या हम नहीं वहां लग सकते थे? आज मेरे भाइयों, हमने अंधविश्वास को छोड़ करके मैंने एक किताब आपको दी है। जैन महाराज, सारे इंसानों ने, सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन सब चौकों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल दी। 4 बजे खोल देते हैं और रात के 10 बजे तक छिड़ा इकट्ठा करते हैं। 4 बजे ताला मारा, 10 बजे ताला मारा और सुबह फिर खोल देते हैं। सारा माल वहां इकट्ठा होता है। बच्चे को अगर 10 रुपए की नोटबुक देनी हो तो उसमें हफ्ता लग जाएगा, लेकिन सुबह मंदिर में जाके 10 का 5 का नोट, 50 का नोट पटकते हुए जेल नहीं करते। आज साथियों, ये 85% लोग, जिनको लोग मूर्ख समझ रहे, ये वाकई कोई मतलब से उनकी चुराई नहीं है। उन्होंने वो जो मुहावरा लिखा क्या सुधर पदुनारी का, वो बिल्कुल सच्चा लिखा हुआ है। उसमें कोई दो अतिशोक्ति नहीं है। जो दस कह रहा कोई, अगर 85 वोट वाले राज नहीं लड़ सकते तो फिर वो बैल ही है, पशु ही है, वो मानस नहीं हो सकते। आज भी आगे हुए, किसानों की भी आज तो ठीक होगी। अब सुधर भी जाओ, अपनी वोट डालने के लिए कांशीराम वाला फार्मूला पकड़ लो। जो कांशीराम ने 1983 में पार्टी बनाई, कहा लोगों ने क्या बोला, अभी 2% वोट आए, बोले कोई बात नहीं, आगे 40 से लड़ेंगे। फिर 5% वोट आए, लोगों ने फिर कहा कि हम तो हार गए। बोले कहाँ हार गए, हम 2 के 5 हो गए। तो तीसरे इलेक्शन में 15% वोट आए और 25 एमएलए बढ़ गए। 25 एमएलए में 200 कांग्रेस के, 200 बीजेपी के, 425 के सदन में उत्तर प्रदेश में मायावती को बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया और अगले इलेक्शन में 300 सीटें लेके आई। साथियों, अगर आप चलना ही नहीं शुरू करोगे, आप लोगों को तो बता देते हैं लोग, राजकुमार सैनी को वोट पाएगा क्या फायदा, खराब होगा। अभी तक आपने वोटा खराब करी नहीं, आपने आप हाशिए पे चले गए। आपको 27% भी नहीं मिला, जो 52 था 27 भी नहीं मिला, 11 ही मिला। तो आज तक आपने वोटें खराब करी। एक बार वोट खराब करके ही देख लो, क्या पता भलकता डाल ही रहे लोगों को। तो हम आपसे विनती करते हैं, ये लड़ाई आपकी है। हम तो हर रोजाना 1-1 घंटा लोगों के बीच में प्रचार रखते हैं। पता नहीं, सोचते तो बहुत हैं, लेकिन ये करते कुछ नहीं। कभी होश आएगी, इस आशा के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं। एक का कर लो, तुम्हारा लोहार सैनिक गुजर यादव तुम्हारा मत बने रहो। तुम शूद्र बन के लोगों, शूद्र आज क्रांति 11 अप्रैल को महम के चबूतरे पर एक बड़ा ऐलान होगा और आपको हम इंसाफ दिला के छोड़ेंगे। ये भरोसा हमें है, लेकिन आपको हो या ना हो, हम आपके भरोसे के ऊपर खड़े उतरेंगे, आपको इंसाफ दिला के छोड़ेंगे। चिंता मत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आज रेवाड़ी पहुंचे एक यात्रा लेकर, क्या ये यात्रा और क्या इसका मकसद है? ये यात्रा जो टुकड़ों टुकड़ों में शूद्र समाज को बांट रखा है मनुवादी व्यवस्था ने, ये कुम्हार है, ये लोहार है, ये वाल्मीकि है, ये धाड़क है, ये चमार है, ये यादव है, गुजर है, 6743 जातियों के बंटे हुए शूद्र समाज के लोग आज तक अपना लीडरशिप पैदा नहीं कर सके, कोई राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं बना सके। इक्के दुक्के लोगों ने तैयार किया भी प्लेटफार्म, लेकिन आस्था के नाम पर जो नतमस्तक हो जाते हैं। अभी तक 4000 साल तक तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से गौतम बुद्ध तक चलती रही, और उसके बाद अशोक सम्राट का जो स्वर्णिम युग है, जिसमें
इस देश के अंदर लगभग 18 मुल्क आते हैं। उस वंश के 10वें राजा बृहदत्त मौर्य का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा छल कपट से कत्ल करके अपने आप को राम पेश करना, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नकार चुका है कि रामायण महाभारत देश के अंदर हुई नहीं। यात्रा इन लोगों को एक करने के लिए स्टार्ट हुई है, जिनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है। ये एकता यात्रा है जो SC/BC के लोगों को अलग अलग फैक्टर में बांटा हुआ है, और ये 5 फरवरी से पानीपत से शुरू हुई थी। आज ये 10वें जिले में है। सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जींद, हिसार और जो भिवानी, महेंद्रगढ़ और अभी यहाँ पर रेवाड़ी पहुँचे हैं। तो हम हर जिला के 2, 3, 4 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद रेवाड़ी से सभी भाइयों को एक निमंत्रण देने के लिए आए कि एक शूद्रा क्रांति के नाम से महम चबूतरे पर 11 अप्रैल को एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। आपसे भी निवेदन करके हम जा रहे हैं कि जब तक ये लोग मानसिक रोगी रहेंगे, जो लोग आस्था के नाम पर लूट रहे हैं, इनसे सिर्फ ये प्रार्थना करने के लिए हम आए। ये वहाँ पर कौन कौन लोग शरीक होंगे जो आपकी महम चबूतरे की यात्रा होगी? वहाँ पर लगभग सारे SC/BC के मेन लीडर जो है ना, वामन मेश्राम भी वहाँ आ रहे हैं, मैं भी वहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ, और बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के नेता आएंगे, लेकिन चमचे नहीं आएंगे जो इन पार्टियों के चमचागिरी कर रहे हैं। हिंदू धर्म का मजाक बनाकर आखिर किस तरह से आप लोगों को जोड़ पाएंगे? कि बड़ा सवाल लोग भी करते हैं, हम भी पूछते हैं। पहली बात है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये मुसलमानों के द्वारा दी गई गाली है। मैं एक पेपर आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास एक पेपर था, क्योंकि पत्रकार भाइयों को मैं तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहूँगा। ये मुसलमानों के द्वारा एक दी गई गाली है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल में तो ये ब्राह्मण धर्म है। 4 वर्णीय व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है। अब तो जो सरसंघ चालक मोहन भागवत है वो भी कह रहे जातियाँ हमने बनाई हैं, कोई भगवान ने नहीं बनाई। अब इससे ज़्यादा मैं क्या सबूत दूंगा? जो 9 सितंबर 1976 को ललई सिंह यादव की किताब पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है कि रामायण और महाभारत देश के अंदर हुई ही नहीं। ये तो गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट की उस बुद्ध विचारधारा को कत्ल करने के लिए, उसको खंडित करने के लिए ये नए शास्त्र पुष्यमित्र शुंग के द्वारा रचे गए हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब बाहरले देशों में जाता है तो कहीं नहीं कहता कि मैं रामायण महाभारत या राम श्याम की धरती से आया हूँ, क्योंकि विश्व में लोग 195 मुल्क हैं जो UN सदस्य हैं, उनमें से लगभग 80-85 मुल्कों में बुद्ध धर्म को जानते हैं। वहाँ पर जाके हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो रामलला की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन हिंदू और मुसलमान पर लड़ा करके ये लोग नफरत की भावना फैला करके इलेक्शन जीते। ये आप 2014 से बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कितने लोगों को जगा पाए? क्योंकि दिखते नहीं हो आपके लोग, आपके साथ लोग दिखते नहीं हैं। देखिए, जो 4000 साल की गुलामी है वो एक शब्द या 1 मिनट में काट देनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि खून के अंदर अभी भी कितने लोग खाटू शाम के तरफ जा रहे हैं, जबकि इनकी खाट तो शाम से ही खड़ी हो लेती है। क्योंकि जब इनको पता ही नहीं कि आखिर देश के अंदर हक संविधान से मिलना था। संविधान किसी घर में दाल रोटी का जुगाड़ना हो, कोई एक दूसरे की बात ना मानता हो तो लोग कहते हैं ये घर तो राम भरोसे है। हमारा पूरा देश राम भरोसे है, संविधान भरोसे अभी नहीं हुआ, क्योंकि संविधान लागू ही नहीं हुआ। संविधान में सबके हक बराबर लिखे हुए का नारा दिया था, वो दिया था बीजेपी। मैंने कहा था कि 100% आरक्षण की जरूरत है देश को। जनसंख्या अनुपात में सभी जातियों में पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी हमारे पास 1-2% है। 1-2% जो भी हमारे पास नौकरी हर जात में उसके एवं लोगों को मिल जानी चाहिए। लेकिन जिनके हाथ में सत्ता है उनके तो घर में बेटे बेटियां चाचे भतीजे सब लगे हुए हैं, और जिनका राजनीति से दखल अंदाजी नहीं थी वो 4 पीढ़ी में एक चपरासी लगा सके। उस दिन मैंने कहा था जाटों को आरक्षण चाहिए तो क्यों ना आरक्षण ब्राह्मण बनिए, ठाकुर पंजाबियों को भी दे दिया जाए, जनसंख्या अनुपात में सबको आरक्षित कर दिया जाए। इस व्यवस्था को बीजेपी ने जाट नॉन जाट बनाया। अभी बीजेपी हिंदू मुसलमान बना रही है। पिछला इलेक्शन बीजेपी ने लड़ा था पुलवामा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, अब लड़ेंगे रामलला के नाम पर। और हम यही समझाने के लिए आए कि रामलला की कमेटी में तुम्हारा एक भी व्यक्ति नहीं है। जब रेवाड़ी में आपके कैंडिडेट को 1000 वोट मिलते हैं, जबकि यहाँ 10,000 वोट तो शहर में 10,000 से ज़्यादा हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब तक जागरूकता नहीं होगी, लोग अंधविश्वास और आस्था के नाम पर पागल बना रखे हैं लोगों ने, वो बने रहेंगे। लेकिन अगर फूले साहब ने गुलामगिरी लिखी थी, आज मैंने गुलामगिरी इनको बांट दी है, उसका निचोड़ इनको दिया है। जब लोग आहिस्ता आहिस्ता शिक्षा से ओतप्रोत हुए, जो पहले शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था, नारी को अधिकार नहीं था, तो आज शिक्षित हुए, कुछ छोटे मोटे रोजगार दुकानदारी तक पहुंच गए।
और अंबेडकर साहब ने इनको वोट दिया था। अभी ये वोट डालना नहीं सीखे, 85 वोट हैं, डाल करके राज्य में जा सकते थे। हो सका मैं भी इनको मतलब जो है ना मेंटली प्रिपेयर करने में पूरा वक्त लगा रहा हूँ, ये अभी मतलब ना संभल पाए, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी जोत किसी ने अगर आस्था को खंडित करके, क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज़ है, वो तो गोबर पर कर लो, मिट्टी पे कर लो, भूत पे कर लो, प्रेत पे कर लो, वो तो जो है ना उसका अंधविश्वासी हो गया। लेकिन अगर तार्किक ज्ञान के माध्यम से ये लोग आगे बढ़े तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कांशीराम ने लोगों को जगाया था कि अंधविश्वास से बचो, उसने राज में पहुंचा दिया था। सर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया और मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर बन गई। जैसे ही मनुवादियों ने वो घेर ली और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का नारा आया और वही नाश हो लिया। देश के अंदर अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ। मैं सभी पार्टियों को देखने के बाद कह रहा हूँ कि इन दलितों पिछड़ों की कोई भी सगी नहीं है। सब ने इनको इस्तेमाल किया झूठ परोस करके, अभी भी झूठ पे झूठ परोसने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनको जगाने का प्रयास करें कि जागो, इकट्ठे हो जाओ, अपने हकों के लिए अपनी वोट डालना सीख लो। मैं तो सिर्फ इतना कहा कि अपनी वोट डालना सीख लो। ये छोड़ दोगे राजकुमार सैनी, जैसे आपने कहा कि आपको क्या फायदा हुआ कि जो है ना आपको वोट नहीं पड़े। वोट इनको लोग इतना क्लैरिफाई कर देते हैं कि राजकुमार सैनी पर वोट डालने से खराब हो जाएगी आपकी वोट और हमारे पास डालने से कामयाब हो जाएगी। मैं तो कामयाब हो गए और इनको लूट ले गए, इन्हीं की वोट के माध्यम से इनको लूट लिया। खराब तो वोट अब हुई, इन्होंने जब अपनी वोट को हवा के मुताबिक उड़ा दिया। अगर ये मेरे पास डालते तो मैं इनके हिस्सों के लिए लड़ रहा था तो इनको हिस्से दिलवा देता। देखिए बीजेपी इतने शातिर लोगों का एक बड़ा संगठन है जो इस देश में हिंदू मुसलमान की नफरत के हिसाब से अपनी रोटियां सेकने में माहिर है। अब माहिर जो शातिर लोग हैं वो तो आपको मालूम है, वो फायदा किसी भी एंगल से उठाने का हर चेष्टा रखते हैं। लेकिन मैं इन लोगों को समझा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इनके खून में राम श्याम घुसा हुआ है और बीजेपी भी घुस रही है। अगर ये अपने बच्चों के हितों के लिए ये समझेंगे तो ये मैं आपके सामने जो है ना अभी 52% की जो हिस्सेदारी है बैकवर्ड की, वो सिर्फ 11% है। उन्हें कभी बिना सबूत से आज तक कोई स्पीच नहीं दी, अन्यथा लोग पता नहीं कहाँ टांग देते। ये हाई कोर्ट का फैसला है, ये जिसमें हाई कोर्ट ने मांगा था किस जात की नौकरी कितनी है, संख्या कितनी है। 28% एक ही समाज के पास ये है जिन्होंने जात बताई थी और जिन्होंने जात छुपा ली थी 69,000 ये लोग हैं। 29% ये हैं, लगभग 50-55% लोग उनके पास हैं जो आरक्षण के नाम पर हरियाणा जा रहे हैं। अब बताइए, भेदभाव के खिलाफ बोलना कोई जात पात का बढ़ावा, जात पात तो उन्होंने बढ़ाई जिन लोगों ने अपने अंधे बनते रेवड़ियां दे अपना। 10 साल से ज़्यादा हमारा देश का नागरिक किसी भी सरकार को झेल नहीं सका। ज़्यादा से ज़्यादा एक में तो कह देगा कि भी मेरे पास हो नहीं सका, ये अड़चने थी। उसे एक मौका हर बार दिया लोगों ने। 10 साल के बाद झेलना तो बंद, इनकी जमानतें जब्त होंगी सब। जातिगत जनगणना के लिए ही हमने बस के ऊपर सबसे पहला कि जातिगत जनगणना हो, सभी लोगों को उनके हक अधिकार उनकी संख्या के हिसाब से मिलने चाहिए, चाहे वो 31 का सेंसस मानो, चाहे 48 का मानो, चाहे 2011 या 11 का 21 का मानो, लेकिन सभी को एक बार सुनिश्चित कर देना चाहिए। फिर कोई आबादी अपनी ज़्यादा बढ़ा रही है तो उसका अपने आप घट जाएगा। ऐने हो जो व्यवस्था ठीक करना हमारा फर्ज। मेरे आप लोगों को मुद्दे मैंने रखे हैं कि हमारे को मौका मिलेगा तो हम 100% आरक्षण करेंगे, एक परिवार में एक नौकरी की सुनिश्चितता करके दिखाएंगे। किसान और मजदूर पे सभी पार्टियां बड़े भाषण देती हैं, लेकिन हम किसान को मनरेगा के साथ और मजदूर को मनरेगा से जोड़ेंगे। आधी लेबर सरकार देगी, आधी लेबर किसान देगा, जिसके यहाँ काम होगा। मजदूर की 2 गुनी दिहाड़ी हो जाएगी और किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाएगा। आबादी कंट्रोल कराएंगे और बुढ़ापा विधवा पेंशन को और प्रेजेंट जो पेंशन बंद कर रखी है सरकार ने कि सभी को बुढ़ापे में जरूरत पड़ती है तो उसे बहाल करेंगे। और 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते तक हमारा प्रयास है कि जब तक नौकरी ना दे सकें उसके बेटे को, जो हमारा देश का नागरिक है जिसने बच्चे को पढ़ाया है, नौकरी नहीं मिली, उसे 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दें। हरियाणा सरकार को कितने नंबर दोगे 10 में से? जैसे अभी हरियाणा सरकार को तो नंबर अब जनता देगी, चाहे वो 0 दे, और मेरे नंबर देने से कुछ नहीं होगा। जनता नंबर इनके काटने के लिए बैठी है कि भाई माइनस में ना बचा दें। कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति, एक ही आदमी लड़ा और वो अकेला भी हार गया क्योंकि वो लोगों को समझाता रहा, अपनी वोट भी नहीं डाल सका। ऐसी स्थिति भी आ सका। देखिए, मैं अगर सामाजिक संगठन चला रहा होता, मैं एक राजनीतिक दल चला रहा हूँ। पीछे भी मैंने 84 लोग 78 लोग खड़े करे थे, 12 लोग अखिल भारतीय
उसके जय सुभाष चंद्र बोस की पोती के पास जयश्री के साथ था हमारा गठबंधन। आगे भी हमारी लाइक माइंडेड जो भी क्रांतिकारी देशभक्त लोग हैं उनके साथ कोई भी अगर कोई समझौता हुआ तो जो इंसाफ के लिए पक्षधर है तो हम तालमेल करके लड़ेंगे, सारे जितने भी सीटें हैं सभी।